नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज, टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। सभी का तहे दिल से स्वागत है। थोड़ा सा कल हम 30 दिसंबर का मैथ का नहीं डाल पाए थे क्योंकि रात बहुत हो गई थी और फिर आपको पता है कि दिन भर काम रहता है तो थोड़ा सा रेस्ट भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम कर लेते हैं फटाफट से 30 दिसंबर के सभी शिफ्टों के मैथ के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अगर आप भाई नए हैं चैनल पे तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमारे पास में पूछे गए हैं जिसको हम देखते हैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू बोला गया 53। और भाई हमसे पूछा गया कि बताइए x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ क्या आने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, सॉरी माइनस है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है भाई, माइनस है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हमें ये वैल्यू दी गई है, हमें ये वैल्यू दी गई है और हमें वो वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखिए जरा ध्यान से, x की पावर 4 की फॉर्म में हमें निकालनी है, लेकिन इधर तो सिर्फ x² या x की फॉर्म में है, तो इसको हम x² की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, एक बात देखना, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि x की पावर स्क्वायर की पावर 2 माइनस x की पावर 2 की पावर 2, यस या नो, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो x² की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि भाई जो हमारा यही क्वेश्चन है ना, हाँ 1 सेकेंड, यस, तो ये जो हमारा भाई x² माइनस 1/x² है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि a² माइनस b² क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, a प्लस बी, ठीक है, इंटू a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे a क्या है, a है हमारा x², b क्या है हमारा 1/x²। क्लियर है क्या? तो जब हम इसको इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से, x² प्लस 1/x², उसके बाद में क्या आएगा, x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो एक चीज़ देखिए, x² माइनस 1/x² की वैल्यू गिवन है 53, ये 53 है। तो हमें किसकी नीड है, हमें नीड है x² प्लस 1/x²। एक चीज़ देखिए, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वैल्यू आएगी x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इक्वल्स टू 144, यस या नो। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यस या नो। उसके बाद में ये जो 2 है इधर चला जाएगा तो 142 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 142 आ जाएगी। क्लियर है क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भी फटाफट, 142 मल्टीप्लाई बाय 53 तो क्या आएगा 6, 12 1 एंड 3 4, उसके बाद में 10 1 20 21 2 7, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 7526 इज परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो भाई इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं जिनका एग्जाम नहीं हुआ है, और अगर आपको दिक्कत है तो इन क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसी फॉर्मेट में है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। देख, क्वेश्चन हमारे पास में है x इक्वल्स टू 3 प्लस 1/2√2, उसके बाद में है 1/x, सॉरी उसके बाद में पूछा गया आपसे x² प्लस 1/x² क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में आया है। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2, ठीक है, उसके बाद में पूछा गया x² प्लस 1/x², यहाँ पे क्या आएगा 2√2, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो भाई आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं इसको, ये तो x मेरे पास में एज इट इज आ रहा है, और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 1/x, क्या लिखना चाहूँ मैं इसको 1/x, तो इसको 1/x बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 माइनस 1/2√2 आ जाएगा, यस या नो। और मुझे क्या करना है, x² प्लस 1/x² लाना है। तो x प्लस 1/x जब आप करोगे, ठीक है, तो ये जो √2 है ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा मेरे पास में 6 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई है 6 मेरे पास में
आ गई है, लेकिन मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका स्क्वायर करना है। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस क्या आएगा 2 आएगा, तो 6 का स्क्वायर आएगा आपका 36 और माइनस 2 आएगा 34, तो 34 परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तब इसका निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, तो 2 उधर चला जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गए तो 34, तो 34 परफेक्टली राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं, है ना। जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे उनको मैं स्क्रीन पे लगा दिया करूंगा, तो आप उनको देख लीजिए अच्छे से एक बार, है ना। सारे क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं। 2.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। भाई ये बिंदु से मान लो स्टार्ट कर रहा है ए इधर और बी कर रहा है इधर। ठीक है, यहाँ पे ए है और इधर कौन जा रहा है, बी जा रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ए भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है 2.5 घंटे में, तो भाई 25 किलोमीटर की रफ्तार से 2.5 घंटे में कितनी दूरी करेगा, 25 दूनी 50, 50 प्लस 12.5 62.5 किलोमीटर। ठीक है, 62.5 किलोमीटर। उसके बाद में ये भाई साहब 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, ये भी 2.5 घंटे की ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो भाई 35 दूनी 70 और 70 प्लस 17.5 97, सॉरी 70, हाँ 97.5, नहीं 70 और 80 87, है ना, 87.5 किलोमीटर ये चला गया। तो आपसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि भाई दोनों के बीच की दूरी बताओ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। तो सिंपल इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ से हमारा चला गया 63, ठीक है, तो 87 और 63 को सीधा सीधा ऐड कर देंगे, 90 और 150 आपका आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलिए ये 3 हो गए हमारे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई ट्राइंगल से है। क्वेश्चन इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वृत्त पर ए, बी और सी 3 बिंदु हैं। ए बी बराबर ए सी बराबर 7√2 सेंटीमीटर और कोण बी ए सी 90 डिग्री, तो त्रिज्या बताइए। ठीक है, बड़ा ही, अगर आपने बेसिक सीख रखा है, ठीक है, तो आप अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक नहीं सीख रखा तो फिर आप डील नहीं कर सकते। तो अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो इन तरीके से बेसिक सीखना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए तो एक सर्कल है, ठीक है, उस सर्कल पे 3 बिंदु मान लेते हैं। एक यहाँ पे मान लेते हैं भाई, एक यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे मान लेते हैं, और ये एक ट्राइंगल के रूप में बन रहा है इस तरीके से। क्लियर है क्या? तो मान लेते हैं यहाँ पे भाई ए ट्राइंगल, ए है बिंदु, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। अब ए का जो एंगल दिया गया है वो दिया गया है भाई कितना डिग्री, 90 डिग्री दिया गया है। ऐसे बोला गया है ना, हाँ, ए का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ए बी और ए सी बराबर हैं, ए बी और ए सी बराबर हैं, ठीक है, और इनका जो दिया गया है वो दिया गया है 7√2। क्या दिया गया है? 7√2। ठीक है, तो भाई जब 7√2 ये है, 702 ये है, क्लियर है क्या? तो ये कितनी होगी ये फाइंड आउट कीजिए पहले आप, ये से नो ये फाइंड आउट कर लेते हैं ये कितनी होगी। तो जो ये जब आप सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू जो आपको निकल के आएगी √2 × 7√2 निकलने वाली है। क्लियर है क्या? तो भाई साहब जब इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो √2 से √2 बनेगा और 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टोटल डिस्टेंस आएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में है वैल्यू, ये से नो, हाँ 14 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ देखिए कि ये 14 सेंटीमीटर है, हमें क्या निकालनी है? त्रिज्या निकालनी है। तो ये त्रिज्या निकालने के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को हाफ करना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा? रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 14/2 = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है ना। और अगर मैं कहूँ कि अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो आगे ये क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको कर लीजिएगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट होता हुआ कहाँ तक जा रहा है? 179 डिग्री, cos 179 डिग्री। तो एक चीज़ देखिए कि भाई ये जो वैल्यू है इनका हम मान जल्दी से निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर पीछे वाली वैल्यू का देखें कि भाई मैं इसको लिखूँ जैसे कि cos
180 डिग्री -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस कोस 1 डिग्री आएगा, माइनस कोस 1 डिग्री आएगा। तो जब 189 माइनस कोस 1 डिग्री बनेगा तो 1 पॉजिटिव से ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से जब आप इधर और खिसकेंगे कोस 178 डिग्री, कोस 180 -2 क्या आएगा, कोस 178 डिग्री, ये होता है ना। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा यहाँ से माइनस कोस 2 डिग्री, ठीक है। तो ये प्लस कोस 2 डिग्री माइनस कोस 2 डिग्री से क्या कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 0। 0 परफेक्टली राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है ना। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन भी स्क्रीन पे दिखाया करें, तो कोशिश यही रहती है कि आपको कुछ भी असुविधा ना हो। क्वेश्चन है कि किसी धन पर पहले 2 वर्ष 8%, फिर 4 वर्ष 10%, फिर 6 वर्ष बाद 12% ब्याज दर है और 9 वर्षों में कुल इतने ब्याज दिया गया, तो मूलधन बताइए। तो 2 वर्षों में 8%, तो 2 वर्षों में 8% मतलब कितना परसेंट हो गया, 16%। उसके बाद में 4 वर्षों में कितना है, 4 वर्षों में है 10%, 10%, तो कितना हो गया, 40% हो गया। और आगे के 6 वर्षों में, मतलब भाई आगे के 6 वर्षों में 6 वर्षों बाद 12%, तो देखिए 2 + 4 कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। तो आगे के 6 मतलब कितने बच गए भाई, 3 वर्ष और बच गए, यस या नो। तो 3 वर्षों में, आगे के 3 वर्षों में कितना हो गया आपका, 12 या 36%। क्यों, मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि टोटल 9 वर्षों की बात हो रही है, क्वेश्चन में बोला गया है 9 वर्षों का, ठीक है, इसलिए। और 9 वर्षों में आपको कितना ब्याज दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है 27,600, ठीक है। 9 वर्षों में 27,600 ब्याज दिया जा रहा है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई, अगर इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे आ गया 76, 92% है ना, 92%। परसेंटेज में कितना आ रहा है, 92%। तो 92% इक्वल्स टू क्या आएगा, 27,600। निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 / 92 मल्टीप्लाई 27600। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 30,000, परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई, 2 संख्याओं का योग 16 है, 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका जो गुना है वो है उनका अंतर है 7.5। तो संख्याओं का अनुपात बताइए। मान लेते हैं भाई 2 संख्या है x + y, इनका योग तो 16 है और इनका जो अंतर है मान लेते हैं x - y कितना है, 7.5। ऐसा ही कुछ है ना, हाँ जी ऐसा ही कुछ है। तो हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का हमें अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो एक बात देखना कि अगर मैं यहाँ पे ये x ले रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अगर x ले रहा हूँ और यहाँ पे y ले रहा हूँ, तो मुझे x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना पड़ेगा। क्यों, अरे एक चीज़ देखिए, अगर मुझे x निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ कि x + y + x - y / 2। तो x निकल जाएगा, क्यों, देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x आएगा यहाँ से, ठीक है, 2x / 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। दोनों को जोड़िए, 23.5 / 2। और अगर मुझे y निकालना है तो इन दोनों के अंतर में 2 का भाग देंगे, ठीक है। y निकालना है तो इन दोनों का अंतर x + y - x + y, माइनस है तो भाई अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यस है नो, ठीक है। अब देखो, अब x से x कैंसिल आउट, 2 का भाग देंगे, 2y / 2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ गई, ठीक है। तो y क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस का अंतर। तो भाई 7.5 और 16 में डिफरेंस कितने का है बताओ, देखो 2.5 और यहाँ से 6, 8.5, 8.5 / 2। अब कैंसिल आउट करो, 2 से 2 गया, ठीक है, यहाँ से पॉइंट गायब कर दिया, 5 से कट रहा है, 5 चौका 20, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 7 35, है ना। तो 47:17 परफेक्टली राइट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। क्लियर है क्या, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन,
बड़ा ही शानदार ज़बरदस्त है। सभी लोग ट्राई ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, फटाफट से करेंगे इस क्वेश्चन को ट्राई सभी लोग। हाँ, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अगला क्वेश्चन है भाई x प्लस 1x, x प्लस 1x इक्वल्स टू 5, ठीक है, एंड x नॉट इक्वल 0, x नॉट इक्वल 0, ठीक है। उसके बाद बोला गया x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सभी लोग जल्दी से बताएंगे कि क्या बोलने वाले हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर। यस, सभी लोग ट्राई करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एक ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, वो लगाइए और आंसर मिल जाएगा आपको। यस, किया काफ़ी लोगों ने ट्राई। चलिए एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू x में ही है और यहाँ पे वैल्यू x की पावर 4 में है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर x में x स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 बाई एक्स, x माइनस 3 बाई एक्स आ जाएगा, मतलब 1 अपॉन एक्स ला जाएगा। जैसे हम लोग काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में हम x का डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो x की पावर 4 में जब x का डिवाइड करेंगे और उसके बाद में एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे, उसके बाद में 3x में हम x का डिवाइड करेंगे और 1 बाई एक्स आ जाएगा। यस या नो? तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ से क्या आएगा x की पावर 3, यहाँ से क्या आएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 3, उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में यहाँ से आएगा x, यहाँ से क्या आएगा 3, उसके बाद में क्या आएगा यहाँ से 1 बाई एक्स। यस या नो? तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी कि भाई एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3। क्लियर है क्या भाई? एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 5 गिवन है, ठीक है। तो मुझे निकालनी किसकी है? बस इसी को तो निकालनी है। यस है ना? तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 क्या होता है? एक्स का क्यूब। एक्स का क्यूब मतलब एक्स क्या हमारे पास में? एक्स हमारे पास में कितना है? यहाँ से निकालेंगे हम x की वैल्यू, भाई यहाँ से हमारा x निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 एंड 3 माइनस 5। यस है नो? तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे? 5 लेंगे। क्लियर है क्या? तो x की वैल्यू हम 5 लेंगे, तो वो फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आएगा 5 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 15 इसमें से कम करेंगे, 125 माइनस 15 तो क्या आएगा? 110 आएगा x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 की वैल्यू, ठीक है। तो 110 यहाँ से आ गया। उसके बाद में x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है? 5 माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा? 55, परफेक्टली राइट आंसर। अनुपात 7 है, 50 पुरुष और 100 महिलाएं किसी और कंपनी में चले जाते हैं और बाद में अनुपात 7:12 हो जाता है, तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? अरे भाई देखिए, मेल एंड फीमेल का आपको क्या दिया गया है? रेशियो। मेल एंड फीमेल का आपको रेशियो दिया गया है कितना? 4:3, ठीक है। बाद में कुछ लोग चले गए, तो मान लेते हैं मेल थे 4x, ये थे 7x। कितने लोग गए यहाँ से? भाई यहाँ से तो गए 50 लोग, और यहाँ से कितने लोग गए भाई? यहाँ से गए 100 लोग, ठीक है। यहाँ से 100 लोग चले गए, तो ठीक है भाई माइनस कर देते हैं। भाई 4x थे, 50 चले गए, उसके बाद में यहाँ से कितने थे? 7x थे, कितने चले गए? 100 चले गए, और इसके बाद में जो रेशियो निकल के आया वो आया 7:12, 7:12। क्लियर है क्या? तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे? एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में? यहाँ से 100 निकल के आ जाएगा इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये 100 एक्स की वैल्यू हो गई। हमें निकालना क्या है? मेल की संख्या। तो 4x है, तो मेल क्या आएगा हमारा? 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 400 क्या होंगे? पुरुष होंगे। इसका परफेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई आपका जो है वो है टाइम एंड वर्क का। मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, एक बार सभी लोग ट्राई करें। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग। यस, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई, फटाफट से बताइए क्या बोलने वाले हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा?
ABC किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं, यस या नो? तो क्या ले लेंगे इनका? सबसे पहले हमें टोटल वर्क लेना होता है ABC 10, 20, 30, ऐसा ही कुछ है। 20, 30, 60, ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, ये 60 दिन में करता है। तो टोटल काम मान लेते हैं ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, मतलब LCM, मतलब 60, यस या नो? तो टोटल वर्क इज 60, यस या नो? ये 20 दिन में 60 काम करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा एक दिन में, ये 1 काम करेगा। क्लियर है क्या? कंडीशन बोली गई कि B और C हर तीसरे दिन काम करते हैं। तो बताइए काम कितने समय में खत्म होगा? एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि पहले दिन ने A काम किया, दूसरे दिन भी A ने काम किया, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है। लेकिन जब तीसरा दिन आया तो तीसरे दिन तीनों ने काम किया, ये कंडीशन है, ठीक है? ये पहला डे है, ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे और ये थर्ड डे, ठीक है? तो एक दिन में करता है 3, पहले दिन 3 करेगा, 3 काम हो गया, दूसरे दिन 3 काम हो गया। लेकिन तीसरे दिन तीनों मिलके काम करते हैं तो कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं, यस या नो? तो भाई 6, 6, 12 काम कंप्लीट हो गया। कितने दिनों में कंप्लीट हुआ? 3 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो मुझे एक बात बताइए कि हमें काम करना है 60, 3 दिन में 12 काम खत्म होता है, तो कितने पेड़ लगेंगे? 5 पेड़ लगेंगे, ऐसे 12 पंजू 60, ठीक है? तो 12 पंजू 60, तो 3 को भी कितने से गुणा करेंगे हम? 5 से गुणा करेंगे, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 15 दिन में खत्म होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक स्टेप ले लिया इसने, बाकी एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई। एक व्यक्ति 45,000 है ना, 4500 है, 1000 है, 4500 है, नहीं 1000 है, 45,000 रुपये के उत्पाद बेचता है और 10% का नुकसान करता है। 15% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना होगा? अरे भाई साहब एक चीज़ देखिए, 45,000 में आपने बेचा तो आपने कितने का लॉस खाया? आपने लॉस खाया 10%। तो ये कितना परसेंट है? अगर हम रियल नंबर से कंपेयर करें तो 90% है। और आपको चाहिए क्या? आपको प्रॉफिट चाहिए, और कितना परसेंट चाहिए? 15%। तो आपको 115 चाहिए, 115% चाहिए, आपको दिया गया है 90। तो क्या करेंगे? इसको 45 से क्या कर देंगे? 45,000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 0 से 0 गया, 9 पंजू 45, इसको कैंसिल हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से, ट्राई करना सभी लोग। x रेशियो y इक्वल्स टू 4 रेशियो 9, ठीक है? और आपसे बड़ी सिंपल सी वैल्यू पूछ ली है, बताइए इसका क्या आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको करें और आंसर निकालें जल्दी से। क्या बोलने वाले हैं भाई? बड़े इजी क्वेश्चन आए हैं भाई आपके एग्जाम में। देखो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 9, पुट कीजिए 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 दूनी 72 आ गया यहाँ से, 18 दूनी 36 दूनी 72, यस या नो? और 9 30 27, क्लियर है क्या? उसके बाद में हम इनको ऐड कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा? 72 आएगा, यस या नो? यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 9 आएगा और 9 आएगा। तो ये आपका परफेक्टली राइट आंसर। 3 से भी कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर कट गया 3 8 24 और 11, तो 8:11 आ रहा है, ठीक है? कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। यस अगला क्वेश्चन है भाई आपका, बड़ा ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट्स को। x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी गई भाई आपको 5√5 + 2, ठीक है? ये आपको x की वैल्यू दी गई है। पूछा गया है कि भाई साहब बताइए 6x² - 24x + 12 को हम क्या लेने वाले हैं भाई? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या बोलेंगे इसका आंसर हम लोग? एक चीज देखिए, क्या मैं यहां से 6 कॉमन ले सकता हूं? देखो 6 आ गया, x² आ गया, -6 चौका 24x आ गया, और यहाँ से 12 मैंने बाहर ही रख दिया, ठीक है? 12 को मैंने बाहर ही रख दिया है, क्लियर? अब एक चीज़ देखिए कि इस चीज़ से मैं इन में कैसे कैसे पुट कर सकता हूँ। देखो मुझे नीड है x² - 4x, अगर x² - 4x आ जाए तो मेरा काम ही खत्म है भाई, यस या नो? तो क्या करूँगा मैं? इस तरीके से इसको लिखूंगा, x
-2 इक्वल्स टू √5। यस या नो? मैंने इस 2 को इधर लेके आ गया तो ये वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए एक बार आप, तो x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 5। ये वैल्यू मेरे सामने आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस +4 को इधर भेजूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो x² - 4x की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी है, 1 है। तो 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और 12 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 + 12, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18। 18 परफेक्टली राइट आंसर। तो देखो कई बार क्या होता है कि छोटा सा एक चेंज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है, तो हमें या तो इधर देखना होता है चीज़ों में कि भाई क्या बदलाव कर सकते हैं, और या फिर इधर को चेंज करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। ये भाई साहब, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समान भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं और आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। तो भाई समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, दो भुजाएं आपकी समान होती हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो और यहाँ से एक ये लंब करता है, ये कितना डिग्री होता है आपका, ये होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 5 ये 5, ये कितना दिया गया, 8 दिया गया, ये 4 ये 4, तो ये 4 है ये 5 है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यस या नो? और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू हाइट। मतलब आधार कितना है और हाइट कितनी है, तो आधार 8, हाइट हमने निकाल ली है 3, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, एरिया हमारा 12 आ गया। तो 12 परफेक्टली राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, जरा ध्यान से देखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भाई x y z AP में है और x tan 45 डिग्री है। जो भाई x y z है वो किस में है, AP में है। AP मतलब क्रमशः है, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। और x बराबर tan 45 डिग्री है, x बराबर कितना है, tan 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में z जो है 2 कोट 45 डिग्री है, z कितना है, 2 कोट 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही पूछा गया है ना, हाँ आपसे पूछा गया कि y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो भाई एक चीज़ देखिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 45 डिग्री होता है 1, और जो कोट 45 डिग्री होता है और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 2 आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें x की वैल्यू पता है और हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें z की वैल्यू पता है। क्लियर है क्या? तो एक चीज देखिए छोटी सी आप, x1, उसके बाद में z2, और हमें निकालना है यहाँ पे y की वैल्यू। तो मान लीजिए मैंने बोला क्रमशः है, AP में है 1 4 और मान लीजिए 5, तो जो बीच वाली जो वैल्यू निकलती है वो इन दोनों के जोड़ से 2 से डिवाइड होती है। 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2 क्या आ गया, 4 आ गया। मतलब अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो अगर मुझे z निकालना है तो क्या होगा, x + y डिवाइड बाय 2 होगा। उसी तरीके से मुझे y निकालना है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये y है ये z है। ठीक है, अगर मुझे y निकालना है तो x + z डिवाइड बाय 2 होता है। y निकालना है, x कितना है 1, z कितना है 2, तो 1 + 2 3 में कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 1.5। क्लियर है क्या? तो ये जो z की वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई, 3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 किसकी वैल्यू आ गई हमारी, y की वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 70 से कम अभाज्य संख्याएं की संख्या बताइए। मतलब 70 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसा ही है ना, 70 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो भाई इसके लिए आपको एक चीज़ यह ध्यान में रखनी है, एक से लेकर 10 तक अभाज्य संख्या होती हैं 4,
11 से लेके 20 तक होती हैं 4, 21 से लेकर 30 तक होती हैं 2, 40 तक होती हैं 2, उसके बाद में आपकी 50 तक होती हैं वापस से 4, ऐसे नो सॉरी 3, और 60 तक होती हैं 2, और 70 तक होंगी कितनी 2। तो इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो भाई देखो 8, 10, 15 और 4, 15 + 4 19, तो 19 परफेक्टली राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे 4 4 2 2 3 2 2 4 4 ऐसे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी लोग देखिए इसको जल्दी से क्या बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन का आंसर। भाई क्वेश्चन है x = 3 + √8, 3x है ना, x = 3 + √8, यस या नो। ये वैल्यू हमें दी गई है x की, पूछा गया है कि भाई साहब बताइए कि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 क्या होगी। बड़ा ही हल्का क्वेश्चन पूछ लिया है। तो x है तो 1/x करोगे आप लोग तो आएगा -1/√8। क्लियर है क्या। अब आपको निकालना है x + 1/x की पावर 3 निकालनी है। क्लियर है क्या। तो ये क्या होता है भाई, आपको पता है कि जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास में जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, वो निकल के आएगी 6। ठीक है, 6 निकल के आएगी। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी 1x + 1/x की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 6 निकल के आ गई है। क्लियर है क्या। उसके बाद में एक चीज़ देखिए, जब इसका हम क्यूब करेंगे, इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो ये वैल्यू क्या होगी, 6 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 6 का क्यूब क्या होता है हमारा, 216 होता है। इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 18 करेंगे तो 198 परफेक्टली राइट आंसर। तो 198 इसका राइट आंसर आने वाला है। क्लियर है क्या। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। 16 यहाँ से गए और 2 बचा तो 198 आएगा इसका आंसर परफेक्टली। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई हमारे पास में कि 2 वर्ष की CI दी गई है 1600 और 3 वर्ष की दी गई है 1700। ठीक है, ये ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ से बताना है। तो एक चीज़ देखिए, 2 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट है 1600, और जब तीसरा साल हुआ 3 वर्षों का कितना हो गया, 1700। तो कितने रुपए का ये ब्याज बढ़ गया, 100 रुपए का ब्याज बढ़ गया। और 100 रुपए के ब्याज किस पे बढ़ाएंगे, 1600 पे ध्यान देंगे। हाँ 1600 पे निकालेंगे, यस या नो। 1600 पे, तो 100 पे कितना, यस या नो। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 1/16 क्या होता है भाई, 6.25% होता है। ठीक है, तो 6.25% परफेक्टली क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, बड़ा ही मज़ेदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट से कि क्या आंसर बोलेंगे इसका। हम ट्राई सभी को करना है इस क्वेश्चन के लिए भाई। हाँ जी, 2 संकेंद्रीय वृत्त का वलय का निर्माण करते हैं और अनुष्ठी बनाते हैं, तो भारीय परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो क्रम से वलय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। द विड्थ ऑफ द रिंग आपको निकालनी है भाई इसकी। यस देखिए, आपको 2 रेडियस दी गई हैं R1 R2। ठीक है, तो इनका डिफरेंस दिया गया है, जैसे कि इसका एरिया निकालेंगे तो 2πr1 आएगा, इसका निकालेंगे तो 2πr2 आएगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस मतलब 2πr2 माइनस 2πr1 = 22, ऐसा ही कुछ है ना। कॉमन लेंगे 2π × r2 माइनस r1 = 22। भाई पाई क्या होता है, 22/7, यस या नो, 22/7। इसको सोल्व करेंगे, r2 माइनस r1 = 22। ठीक है, अब ये 22 से 22 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो R2 माइनस R1 = 7/2 मतलब 3.5 3.5 सेंटीमीटर परफेक्टली राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए
तो भाई ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कीजिए, अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगर आपको एग्जाम्स का रिव्यू देखना है तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का सेंटर्स पे जाके रिव्यू कर रहे हैं, तो आप आराम से रिव्यू कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रीजनिंग का जो कंप्लीट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट, वो भी हमने अपलोड कर दिया है। ये कल अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण लेट हो गया था रात को। कोई बात नहीं, उस दिन ही तो अगले दिन तक आपको सॉल्यूशंस मिलता रहेगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। जो टॉपिक आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने नहीं पढ़े हैं, तो आप उन पे काम कीजिए, इनका भी पेपर नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग है उस पर ज़्यादा काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे अंदर एनर्जी बनी रहती है ना। सुबह से शाम तक, रात तक भी हम काम करते रहते हैं आप लोगों के लिए ही। ठीक है, तो हमें लगता है कि यार हम इतने लोगों से जुड़ रहे हैं, इतनी बड़ी फैमिली हो रही है, मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो बस एक क्लिक करने में हमारा कोई भी कुछ भी जाता नहीं है, कोई फीस लगती नहीं है। ठीक है, तो इसको क्लिक कीजिए और बने रहिए नॉलेज बॉक्स के साथ में। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।